सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा में संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं। और आज प्रसंग लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का। आपनो कबहो कर जान हो, हे प्रभु कब मुझे अपना मानोगे। राम गरीब निवाज राज मने, बिरद लाज उर आन हो। आप जो है ना राजाओं के राजा हो, सभी तरह से परिपूर्ण हो, और ये गरीब आपसे विनती कर रहा है, बिरद लाज उर आन हो। सभी यानी मेरी लोक लाज हानि लाभ सब आपके हाथ में है। सील सिंधु सुंदर सब लायक, आप गुणों की खान हो, सील हो, शालीनता, आपका सौंदर्य ऐश्वर्य सभी प्रकार से परिपूर्ण हो, समर्थ सदगुण खान हो, सभी प्रकार से समर्थ हो और सदगुणों की खान हो आप। ये कहते हैं ना स्तुति, ये स्तुति है एक तरीके से परमात्मा की, कि परमात्मा के गुणों की बखान करना और उससे प्रार्थना भी करना। अब इसमें प्रार्थना भी आएगी। और दूसरी बात मैं बता दूं, संतों की भाषा की शैली जो है ना, ऐसी शैली होती है कि हो सकता है ये शब्दावली हिंदी के उसमें भी ना हो चलन में, जैसे निश्चल का निहचल। तो इसमें से जो है ना मूल अर्थ जो है ना सोचना पड़ता है। ये देखी जाए तो ये बड़ा, वैसे इन पे विचार किया जाए तो जैसे अगर किसी वेद के भी शब्द को भी ले लें, संस्कृत के शब्द को ले लें और उसका संधि विच्छेद कर दें, तो संधि विच्छेद जो करेंगे तो हर जो है ना उसमें से संधि विच्छेद में से स्वर अलग निकलेगा, लेकिन संगठित जो है ना वो शब्द है वो एक निकलेगा। और संधि विच्छेद के बाद सभी शब्दों को जोड़ दें तो जो एक शब्द बनाए वही उसमें से ध्वनि निकलेगी। और इसमें से फिर सार रस हमको पकड़ना होता है। तो ये थोड़ा सा समझने का विषय है। तो जो मैं इसमें से पकड़ पा रहा हूं वो मैं बता पा रहा हूं। तो आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी, पाल्यो है पालत पालहुगे प्रभु, प्रणत प्रेम पहचान्यो। पालत है यानी पालते आए हो, पाल रहे हो और आगे भी आप ही हमारा पालन पोषण करोगे प्रभु। प्रणत प्रेम पहचान हो। और क्यों? क्योंकि आपकी प्रेमपूर्ण ही पहचान है। आप सब पर कृपा करते हो, सबके ऊपर प्रेम बरसाते हो। वेद पुराण कहत जग जानत, और वेद हो गए या पौराणिक हमारे जो शास्त्र हो गए, ये सभी कहते आए हैं, सभी आपका गुणगान करते आए हैं। पूरा जग जानता है इस बात को। दीन दयाल दिन दान हो, कि आपका स्वभाव दीनों की रक्षा करने वाला है, क्योंकि आप दयालु हो, आप कृपालु हो, हर प्रकार से भक्त की रक्षा करते हो, उस पर कृपा करते हो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हो। कहे आवत बल जाऊं, मन हो मेरी बार बिसारे बान हो। ऐसी कहावत है, आपके बारे में ऐसा कहा जाता है। और इसी प्रकार से बल जाऊं मतलब मैं आपकी शरण हो गया हूं। आपके इस गुणगानों को सुन के, आपके गुण स्वभाव को जान के मैं आपके शरणगति हो गया हूं। कहते हैं बल जाऊं, बल जाऊं मतलब किसी के प्रति समर्पित हो जाना। मन हो मेरी बार बिसारे बान हो, लेकिन ये मेरा मन जो है ना आप में
आपसे जो है ना मुझे दूर करने की कोशिश करता है हर समय। बार बिसारे मतलब मुझे आपसे हमेशा जो है ना हर समय दूर करने की इच्छा करता है मन मेरा। और मेरी इच्छा है आपकी शरणागत होने की हर समय, और मन मुझे हमेशा आपसे दूर करने की इच्छा करता है, चेष्टाएं रचता रहता है। आरत दीन अनाथन के हित, मानत लौकिक कान हो। आरत दीन अनाथन के हित, यानी अनाथों के जो है ना आप ही एक नाथ हो। अनाथ इन द सेंस, देखिए भक्त को जब जो है ना ये दुनिया सांसारिक दुनिया में उलझी होती है, और जब भक्त को कोई नहीं समझता तो वो अपने आप को पूर्ण तरीका से समर्पित ईश्वर के प्रति जब व्यक्ति कर देता है तो वो उसी से इस प्रकार का बात संवाद करता है। वो देखता है कि यहाँ पे कोई किसी का है ही नहीं, और है भी कहाँ। अगर सपोज कर लो एक तो संबंध ऐसे हैं कि जो जीवन में सार्थकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली बात जैसा कि मैंने बताई थी कि एक तो जो है ना मृत्यु से पहले कोई किसी को नहीं जानता था, जन्म के बाद जिस परिवार में किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ है वो उस परिवार में जानना शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो है ना पारिवारिक रिश्ते बने, सामाजिक में इस तरीके से जान पहचान हुई, इस तरीके से एक श्रृंखला बन गई जान पहचान की, चाहे वो रिश्ते नाते के हों, चाहे दोस्ती यारी के हों, जान पहचान के हों, चिरपरिचितता के हों, किसी भी तरीके के हों। इस प्रकार से ये बनते चले जाते हैं। लेकिन इनका भी दी एंड वो एक अकेलेपन के साथ होता है। जैसे व्यक्ति अकेला आता है वो जाता भी अकेला है, तो ये बीच में उलझता है संसार देखी जाए तो, और तेरा मेरा करना शुरू कर देता है और सोचता है कि मेरा अपना, ये मेरा पराया, ये वगैरह वगैरह। लेकिन संत इस बात को पहले ही समझ जाता है कि हर कोई अकेला है, यहां पे हर कोई अकेला है। और ये जो गुमराह हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरा ये वो फलाना वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे जितना इस बात को जो व्यक्ति जल्दी समझ ले उतना ज़्यादा अच्छा। संतों की वाणी में यही मजा है। तो आरत दीन अनाथन के हित, हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु आप तो सारे दीन अनाथों के आप ही एक नाथ हो, और हम उसी भाव से आपकी आरती करते हैं, आपके प्रति समर्पण भाव करते हैं। मानत लौकिक कान हो, क्योंकि जितने भी लौकिक कार्य हैं उन सबको आप ही पूर्ण करने वाले हो। ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी कार्य करते हो, जो भी हो रहा है वो आप ही के द्वारा परिपूर्ण हो रहा है। लोग के सारे कार्य आप ही के माध्यम से होते हैं। है परिणाम भलो तुलसी को, शरणागत भयभान हो। और मेरा कैसे भला नहीं हो। इस तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा इस तुलसी का कैसे भला नहीं हो, मेरा परिणाम कैसे अच्छा नहीं हो। शरणागत भयभान हो, मैं आपकी जब शरण हो गया तो मुझे किस बात का भय। सारे, क्योंकि अभय आपका नाम स्वरूप है, तो सारे भयों से, सारे क्लेशों से, सारी चिंताओं से आप मुक्त कर देते हो। तो इस तुलसीदास को किस बात का भय, क्योंकि मैं तो आपकी शरण हो गया हूं, और शरणागत को कोई भय नहीं होता। तो ये कितनी अच्छी बात जो है ना हमने देखी कि इसमें अगर देखी जाए तो ईश्वर के गुणों की व्याख्या है, यानी उसके स्तुति। जैसे वेदों में कहते हैं ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, तो स्तुति है ये, यानी उसके गुणों का बखान करना, और उसके साथ उससे प्रार्थना भी की जा रही है कि मैं आपकी शरणागति हो रहा हूं। जब आप शरणागति होते हो तो फिर उसकी कृपा स्वाभाविक रूप से आती है, स्वाभाविक रूप से बरसनी शुरू हो जाती है। कोई किसी प्रकार का भय, चिंता मुक्त हो जाता है भक्त, मस्त हो जाता है अपने आनंद में, उस परमात्मा के आनंद में मस्त हो जाता है। तो हमको इस द्वैतवाद से ये जो है ना प्रेरणा लेनी चाहिए जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, और इस प्रकार से ही अपने को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के साथ जीवन की यात्रा निरंतर करते रहनी चाहिए, आनंद के साथ करते रहनी चाहिए। पर मैं और पूरा एक बार से जो है ना इसको पढ़ देता हूँ।
आपनो कबहो करे जान हो। राम गरीब निवाज राज मुनि बिरद लाज उर आन हो। सील सिंधु सुंदर सब लायक समरथ सदगुण खान हो। पाल्यो है पालत पालहु रो प्रभु प्रणत प्रेम पहचान हो। वेद पुराण कहत जग जानत दीन दयाल दिन दान हो। कहे आवत बलि जाऊं मनहूँ मेरी बार विसारे बान हो। आरत दीन अनाथन के हित मानत लौकिक कान हो। है परिणाम भलो तुलसी को शरणागत भय भान हो। इस प्रकार से आज हमने ये जो है ना, ये पहला एक जो है ना इसका खंड लिया है। और मुझे उम्मीद है ये पसंद आई होगी ये चर्चा, और पसंद आई है तो इसी प्रकार से बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई शंका समाधान के लिए प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।